नमस्कार, मैं मानव चेतना न्यूज चैनल से रेखा और हम पहुंचे हुए हैं यमुना कॉलोनी। यहाँ पर कैबिनेट मंत्री सौरभ भोगड़ा जी हमारे साथ जुड़े हैं। सर से जानेंगे कुछ सवालों के जवाब। नमस्ते सर। नमस्कार सर, जैसे कि हम सब जानते हैं, उत्तराखंड के जितने भी नागरिक हैं सब जानते हैं कि मत्स्य जो पालन है और दुग्ध उत्पादन है उत्तराखंड के लिए एक वरदान साबित हो गया है। क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, मेरा हमेशा से यही मान रहा है कि जो हमारे मत्स्य पालन है, दुग्ध विकास है या पशुपालन विभाग है, तो उत्तराखंड की जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था है उसको सुधारने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। और लगातार पिछले 1.5 साल में हमारे विभागों के द्वारा कोशिश यही करी गई है कि जो हमारे दूरस्थ पर्वतीय क्षेत्र हैं या जो हमारे दुर्गम क्षेत्र हैं वहाँ पे युवाओं को और हमारी मातृशक्ति को इन विभागों के द्वारा रोजगार से जुड़ा जाए और उनकी आय बढ़ाई। सर, जैसे सुनने में आया है आपने केदारनाथ गए थे घूमने के लिए, वहाँ पर का आपने सर्वेक्षण किया, तो जैसे वहाँ पर यात्रियों के लिए सुविधाएं नहीं है, तो क्या कहना चाहें, किस प्रकार की वहाँ पर सुविधाएं होनी चाहिए यात्रियों को? नहीं, देखिए, मैं केदारनाथ ट्रैक पे गया था और पहली बार नहीं दूसरी बार होकर आया हूँ। मैं वहाँ पे पशुपालन के जो हमारे घोड़े खच्चर चलते हैं, जो जिनके ऊपर क्रूरता के बहुत सारे मैटर सामने आए थे पिछले साल, उसको देखने के लिए उसमें क्या क्या सुधार किया जा सकता है, उस पर देखने में वहाँ पे गया था। और जैसा आप कह रहे हैं कि जो यात्री आते हैं उनके लिए सुविधा होनी चाहिए, तो होनी भी चाहिए, क्योंकि पूरा देश नहीं पूरे विश्व से लोग वहाँ पर आते हैं बाबा केदार के दर्शन करने। और इस बार जब मैं गया था तो वहाँ पे सुविधाएं काफ़ी अच्छी थी। मैंने बहुत सारे यात्रियों से बात करी, बहुत सारे श्रद्धालुओं से बात करी, और वो भी बहुत खुश थे कि जिस तरीके से वहाँ पर ट्रैक रूट पे सुविधा दी गई है या ऊपर मंदिर के आसपास जो व्यवस्थाएं करी गई हैं सरकार के द्वारा, उससे यात्री और श्रद्धालु कहीं ना कहीं संतुष्ट दिखे थे मुझे। और जो घोड़े खच्चर है उनके लिए भी हमने इस बार वहाँ पर बहुत सारी व्यवस्थाएं करी हैं, जिसके कारण से जो मृत्यु हुई है और जो क्रूरता के केसेस हैं वो काफ़ी कम हुए हैं इस साल की यात्रा में। लेकिन सरकार की लगातार कोशिश है, क्योंकि जिस तरीके से यात्रा हर साल बढ़ रही है, पिछले साल वहाँ पे 10,000 11,000 यात्री प्रतिदिन आ रहे थे, इस बार 25,000 यात्री प्रतिदिन आ रहे हैं, और आगे आने वाले वर्षों में भी यात्रा बढ़ेगी, तो और थोड़ी व्यवस्थाएं वहाँ पे करनी पड़ेगी। लेकिन सरकार वो लगातार कोशिश कर रही है कि जो श्रद्धालु यात्री आ रहे हैं उनके लिए सुखद यात्रा हो और अच्छी सुविधाओं के साथ उनको यात्रा हो। सर, जैसे अभी पीएम मोदी जी हमारे बद्रीनाथ दौरे पर गए थे, तो आप ये सब देखकर काफी प्रसन्न हुए थे, क्या कहना चाहेंगे सर? नहीं, देखिए, माननीय मोदी जी ने जिस तरीके से हमारे 4 धामों को पूरे विश्व में लोकप्रिय बनाया है, आज आप चाहे वो केदारनाथ जी धाम देख लीजिए, चाहे बद्रीनाथ धाम देख लीजिए, चाहे वो माना जो हमारा आखिरी गाँव है जिसको आप पहला गाँव कहा जाता है भारत का, वहाँ पर हुए हो गए, वहाँ पे जनसभा करी, वहाँ की महिलाओं से मिले, तो कहीं ना कहीं ऐसे प्रधानमंत्री हमारे देश को पहली बार मिले हैं जो एक छोटे से पर्वतीय प्रदेश को भी अपने विकास की धारा में साथ जोड़ के चल रहे हैं, जिनका प्रेम उत्तराखंड से इतना है कि प्रधानमंत्री होते हुए 9 साल में कम से कम 12-13 बार वो उत्तराखंड आ गए। केदारनाथ जी का पूरा उन्होंने ट्रांसफॉर्मेशन किया मंदिर का, जो 2013 की त्रासदी के बाद जिस तरीके से वहाँ पर नुकसान हुआ था, लेकिन आज जिस भव्यता के साथ केदारनाथ जी का वहाँ पर कायाकल्प हुआ है, उसके मैं प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। बद्रीनाथ जी के लिए पूरा एक उन्होंने नया रोड मैप बनाया है बद्रीनाथ धाम के लिए भी, उस पर भी काम चल रहा है पूरा है। तो मानव प्रधानमंत्री का धन्यवाद करूँगा। जब भी प्रधानमंत्री जी आते हैं तो उत्तराखंड को कहीं ना कहीं सौगात देके जाते हैं, तो उसके लिए भी उनका बहुत बहुत धन्यवाद। सर, माननीय धामी जी की सरकार में आप सबसे युवा नेताओं की श्रेणी में आते हैं, तो किस प्रकार आप उत्तराखंड का भविष्य देखना चाहते हैं? देखिए, एक जिम्मेदारी माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझको दी है। एक मंत्री के रूप में मेरे पास 6 विभाग हैं और पूरी कोशिश यही है कि इन 6 विभागों के साथ मैं न्याय कर सकूं। और जिस काम के लिए मुझे मंत्री के रूप में यहाँ पर सेवा करने के लिए चुना गया है, वो काम हो सके, विभागों के द्वारा योजनाओं को धरातल पर उतारा जा सके, युवाओं को, मातृशक्ति को, हमारी बहनों को रोजगार से जोड़ा जाए। पलायन और रोजगार उत्तराखंड की आज की सबसे बड़ी समस्याएं हैं, उनको कहीं ना कहीं विभागों के द्वारा एड्रेस करना मेरी प्राथमिकता है और उसी में हमारा विभाग कार्यरत है। सर, जैसे देखा जा रहा है कि एक साइड हम बोलते हैं कि दुग्ध उत्पादन हमारे लिए वरदान है और दूसरी साइड हमारे स्वास्थ्य के साथ इसमें खिलवाड़ होता है। आप देखिए, दुग्ध से जितने प्रोडक्ट बने उसमें काफी मात्रा में मिलावट है, ये क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, ये मेरे विभाग का काम नहीं है, खाद्यान्न विभाग का काम है कि वो लगातार चेकिंग भी करते हैं, लगातार टेस्टिंग भी होती है सैंपलों की, और जो लोग गलत पाए जाते हैं उनके ऊपर कार्रवाई भी करी जाती है। लेकिन जो अंचल ब्रांड है, जो हमारे सरकार का ब्रांड है, जो हमारे मतलब डेयरी में डील करता है, उसकी कहीं ना कहीं गुणवत्ता पे कोई सवाल आज तक नहीं उठा है। और दूसरे जो भी ब्रांड ऐसा काम कर रहे हैं उसके लिए खाद्यान्न विभाग अपनी कार्रवाई करता है।
सर जैसे पशुपालन से देखा जाए तो पशुपालन के लिए एक लोन की व्यवस्था कर रखी है सरकार ने कि जो दूरस्थ जो ग्रामीण एरिया है उन तक लोन की सुविधा पाई, जिनके पास ज्यादा पालतू पशु हैं, तो क्या उन तक ग्रामीणों तक ये सेवा जा पाती है क्या? नहीं, पूरी जाती है। उत्तराखंड में जो भी व्यक्ति, चाहे वो पशुपालन से जुड़ा हुआ हो, चाहे वो मत्स्य पालन से जुड़ा हुआ हो, चाहे वो हमारे दूध विकास से जुड़ा हुआ हो, जो भी सरकार की सब्सिडीज हैं, जो भी सरकार की स्कीम्स हैं, वो हर व्यक्ति तक पहुंचाना ही हमारे विभाग का काम है और लगातार ये काम धरातल पर उतर रहा है। अगर आप देखिए तो हमने बद्रीनाथ, हमारे चमोली डिस्ट्रिक्ट में, हमारे पौड़ी डिस्ट्रिक्ट में, टेहरी डिस्ट्रिक्ट में, बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट, रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट, ये सारी डिस्ट्रिक्टों में जो हमारे गोट वैली का प्रोजेक्ट चल रहा है, कोकोट वैली का प्रोजेक्ट चल रहा है, इसमें लगातार हम बेनिफिशरीज जोड़ते जा रहे हैं। लगभग 1000 बेनिफिशरीज हमने गोट वैली प्रोजेक्ट में जोड़े हैं। तो ऐसा नहीं, लेकिन मुश्किल होता है, लेकिन हमारे पास थोड़े से हैंड्स कम है, लोग कम है डिपार्टमेंट में, लेकिन फिर भी हमारी पूर्ण कोशिश यही है कि जो भी स्कीम सरकार उत्तराखंड के लोगों की भलाई के लिए लॉन्च करती है, उसको धरातल पर उतारना हमारी प्राथमिकता हो जाती है। सर मेरा एक सवाल और है कि जैसे आज आम जनता काफी परेशान है, हम परेशान है, हर कोई परेशान है, डेंगू का जो मतलब पेशेंट हर दिन बढ़ता ही जा रहा, सब चीज इस चीज से परेशान है, तो इसमें क्या कहना चाहेंगे? देखिए, लगातार स्वास्थ्य मंत्री और हमारे स्वास्थ्य सचिव जो है डेंगू के लेके गंभीर है। वो हॉस्पिटल्स का दौरा कर रहे हैं, वो उन्होंने लोगों को चलान भी किया है, यहाँ तक लोगों को 5-5 हज़ार रुपये का 5-5 हज़ार रुपये चलान भी हुए हैं। देखिए, डेंगू के लिए थोड़ा सा हमको खुद भी जागरूक होना पड़ेगा, साफ सफाई रखनी पड़ेगी, तो कहीं पे पानी ना खड़ा हो, पानी ना रुके, उसके लिए जनता को भी अपना योगदान देना पड़ेगा और सरकार लगातार कोशिश कर रही है। चाहे वो अस्पताल में व्यवस्था खड़े करने की बात हो, चाहे वो प्लेटलेट्स की बात हो, चाहे वो बेड बढ़ाने की बात हो। माननीय मंत्री जी ने सदन के अंदर पिछला जो सदन हुआ है उसमें भी डेंगू के ऊपर बहुत स्पष्ट तरीके से अपना, दूसरे जो भी ब्रांड ऐसा काम कर रहे हैं उसके लिए खाद्यान्न विभाग अपनी कार्रवाई करता है। सर जैसे पशुपालन से देखा जाए तो पशुपालन के लिए एक लोन की व्यवस्था कर रखी है सरकार ने कि जो दूरस्थ जो ग्रामीण एरिया है उन तक लोन की सुविधा पाई, जिनके पास ज्यादा पालतू पशु हैं, तो क्या उन तक ग्रामीणों तक ये सेवा जा पाती है क्या? नहीं, पूरी जाती है। उत्तराखंड में जो भी व्यक्ति, चाहे वो पशुपालन से जुड़ा हुआ हो, चाहे वो मत्स्य पालन से जुड़ा हुआ हो, चाहे वो हमारे दूध विकास से जुड़ा हुआ हो, जो भी सरकार की सब्सिडीज हैं, जो भी सरकार की स्कीम्स हैं, वो हर व्यक्ति तक पहुंचाना ही हमारे विभाग का काम है और लगातार ये काम धरातल पर उतर रहा है। अगर आप देखिए तो हमने बद्रीनाथ, हमारे चमोली डिस्ट्रिक्ट में, हमारे पौड़ी डिस्ट्रिक्ट में, टेहरी डिस्ट्रिक्ट में, बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट, रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट, ये सारी डिस्ट्रिक्टों में जो हमारे गोट वैली का प्रोजेक्ट चल रहा है, कोकोट वैली का प्रोजेक्ट चल रहा है, इसमें लगातार हम बेनिफिशरीज जोड़ते जा रहे हैं। लगभग 1000 बेनिफिशरीज हमने गोट वैली प्रोजेक्ट में जोड़े हैं। तो ऐसा नहीं, लेकिन मुश्किल होता है, लेकिन हमारे पास थोड़े से हैंड्स कम है, लोग कम है डिपार्टमेंट में, लेकिन फिर भी हमारी पूर्ण कोशिश यही है कि जो भी स्कीम सरकार उत्तराखंड के लोगों की भलाई के लिए लॉन्च करती है, उसको धरातल पर उतारना हमारी प्राथमिकता हो जाती है। सर मेरा एक सवाल और है कि जैसे आज आम जनता काफी परेशान है, हम परेशान है, हर कोई परेशान है, डेंगू का जो मतलब पेशेंट हर दिन बढ़ता ही जा रहा, सब चीज इस चीज से परेशान है, तो इसमें क्या कहना चाहेंगे? देखिए, लगातार स्वास्थ्य मंत्री और हमारे स्वास्थ्य सचिव जो है डेंगू के लेके गंभीर है। वो हॉस्पिटल्स का दौरा कर रहे हैं, वो उन्होंने लोगों को चलान भी किया है, यहाँ तक लोगों को 5-5 हज़ार रुपये का 5-5 हज़ार रुपये चलान भी हुए हैं। देखिए, डेंगू के लिए थोड़ा सा हमको खुद भी जागरूक होना पड़ेगा, साफ सफाई रखनी पड़ेगी, तो कहीं पे पानी ना खड़ा हो, पानी ना रुके, उसके लिए जनता को भी अपना योगदान देना पड़ेगा और सरकार लगातार कोशिश कर रही है। चाहे वो अस्पताल में व्यवस्था खड़े करने की बात हो, चाहे वो प्लेटलेट्स की बात हो, चाहे वो बेड बढ़ाने की बात हो। माननीय मंत्री जी ने सदन के अंदर पिछला जो सदन हुआ है उसमें भी डेंगू के ऊपर बहुत स्पष्ट तरीके से अपना वर्णन दिया था कि क्या क्या सरकार कर रही है और क्या सरकार करने जा रही है। लेकिन थोड़ा सा पब्लिक को भी जागरूक होना पड़ेगा कि हम थोड़ा सा योगदान पब्लिक को भी देना पड़ेगा, इस मुहिम में जुड़ना पड़ेगा ताकि डेंगू को हम लोग जल्द से जल्द खत्म कर सकें। सर युवा मंत्रियों के श्रेणी में आप सबसे ऊपर आते हैं, तो किस प्रकार आप उत्तराखंड का भविष्य देखना चाहते हैं? देखिए, मैंने आपको ऐसे बताया कि हम सब पूरी जिम्मेदारी है कि उत्तराखंड की जनता ने, उत्तराखंड की मातृशक्ति ने, हमारे बुजुर्गों ने, हमारे युवाओं ने, बहनों ने बहुत भरोसे के साथ फिर से 2/3 बहुमत के साथ हमारी ये सीट उत्तराखंड में जिताई है भारतीय जनता पार्टी को। पहली बार ऐसा हुआ है कि मिथक तोड़ते हुए फिर से भारतीय जनता पार्टी सरकार में आई है। तो जो सोच यहाँ के लोगों की है वो पलायन को रोकने की, रोजगार बढ़ाने की और उत्तराखंड के लोगों की आय बढ़ाने की, जो माननीय मोदी जी का एक सपना है, उस पर ही काम करना है। और चाहे वो मेरा विभाग हो, चाहे वो दूसरे मंत्री हो, हम सबको मिलके एक कलेक्टिव एफर्ट डालना पड़ेगा कि उत्तराखंड के लोगों को राहत मिले, उत्तराखंड के लोगों को रोजगार मिले, उत्तराखंड के लोगों को कहीं ना कहीं पलायन की जो सबसे बड़ी समस्या है उससे निजात मिले और मिलकर काम करेंगे और उत्तराखंड सरकार उसके लिए कड़ी बन जाए। सर
गन्ना मिल की जो श्रमिक है काफी टाइम से रोजगार की मांग को लेकर परेशान है, ये हमने भी सुना है, हमने भी सर्वेक्षण किया तो काफी इस चीज से परेशान है। आपके आए भी थे ऑफिस में, क्या कहना चाहेंगे सर? नहीं, गन्ना मिल की कौन से श्रमिक की बात कर रही हैं आप? उनकी जो रोजगार है बंद कर दिए गए। नहीं, ये किसी ने आपको गलत बताया, किसी का भी रोजगार बंद नहीं किया गया है। गन्ना मिल जो है, जितनी भी मिलें हमारी हैं, वो आगे सुचारू रूप से सारी मिलें। उनकी जो श्रमिक है, नैतिक श्रमिक जो है मृतक आश्रित, जी हाँ, मृतक आश्रित की जो 2 जगहों की फाइल है, एक हमारे गदरपुर के कुछ लोगों की है, कुछ हमारे सितारगंज के लोगों की है, जो मेरी विधानसभा है, और उसकी फाइल लगातार हमने वित्त विभाग और कार्मिक विभाग में हमने भेजी, उसमें कुछ आपत्तियां नहीं है और उन आपत्तियों का निस्तारण कर रहे हैं। जैसे ही निस्तारण होगा उसकी फाइल कैबिनेट में लाया जाएगा। सर हमारे चैनल के माध्यम से कुछ संदेश देना चाहेंगे आप युवाओं के लिए? आपके माध्यम से कल उत्तराखंड की मातृशक्ति, युवा शक्ति और हमारी बहनों को सबको यही विश्वास दिलाता हूँ कि जिस काम के लिए आपने भारतीय जनता पार्टी की सरकार को चुना है, जिस विश्वास के साथ आपने भारतीय जनता पार्टी की सरकार को चुना है, वो विश्वास कायम रखेंगे। पलायन और रोजगार हमारी मेन प्राथमिकता है, इसको रोजगार बढ़ाना है, पलायन कम करना है और उत्तराखंड की मातृशक्ति को सशक्त बनाने के लिए ये सरकार लगातार कटिबद्ध है। हम योजनाओं को धरातल पर उतार रहे हैं। माननीय पुष्कर सिंह धामी जो हमारे युवा मुख्यमंत्री हैं, वो लगातार सारे मंत्रालयों को यही निर्देश करते हैं कि सारी ऐसी स्कीम्स को लॉन्च करिए जिससे कि उत्तराखंड के युवाओं को, उत्तराखंड के बेरोजगारों को, उत्तराखंड के मातृशक्ति को फायदा पहुंचे और जो मोदी जी का सपना है कि आने वाला दशक उत्तराखंड का हो, उस सपने को पूर्ण करने के लिए हम सब अपना योगदान। जी धन्यवाद करना चाहती हूँ मैं सरकार की सर ने इतना कीमती टाइम हमें दिया।